नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फिगर्स 1.31 shows two forces each of magnitude 10 Newton acting at the points A and B at a separation of 50 centimeter in opposite directions. Calculate the resultant moment of the two forces about the point A, B and part 3O situated exactly at the middle of the two forces. सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम ऐसा है, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहा है। एंड पॉइंट्स जो है ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड बीच में है पॉइंट ओ। लिखा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए, बी एंड ओ। एंड ये भी लिखा है कि ओ इज सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल। सबसे पहले ये देखते हैं कि अबाउट द पॉइंट ए, व्हाट इज द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए। पहला बात है, ये वाला जो फोर्स है 10 न्यूटन का, ये ए के थ्रू ही जा रहा है। तो इसका अगर कोई फोर्स पिवट के थ्रू ही जाता है तब फिर उसका कोई मोमेंट होगा नहीं अबाउट दैट पिवट, क्योंकि एक फोर्स का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पिवट से, तभी उसके वजह से एक मोमेंट होगा अराउंड द पिवट। जो फोर्स खुद पिवट के थ्रू ही जा रहा है उसका पिवट से क्या डिस्टेंस है, जीरो डिस्टेंस है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। अगर ये फोर्स इधर होता सपोज, तब इसका इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता पिवट से, लेकिन ये फोर्स तो पिवट पे ही है, तो उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है पिवट से, इसलिए ये वाला फोर्स का कोई मोमेंट नहीं होगा अबाउट द पॉइंट ए। बट ये वाला जो फोर्स है इसका इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए से, क्योंकि फर्स्ट हम ए को कंसिडर कर रहे हैं, ए के अराउंड टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है, तो ये वाला फोर्स का इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए से, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ए ये होगा ये वाला 10 न्यूटन का फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 50 सेंटीमीटर। उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 50/100 मीटर लिखेंगे, तो आ गया 5 न्यूटन मीटर। और ये जो मोमेंट होगा ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी। तो अगेन ये वाला जो फोर्स है ये बी के थ्रू ही एक्ट कर रहा है, तो बी के अराउंड ये कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बट ये वाला जो फोर्स है इसका इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी से, तो ये वाला फोर्स बी के अराउंड एक मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ भी वैसे करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी इज इक्वल टू 10 न्यूटन, सॉरी ये वाला 10, इसकी वजह से कोई मोमेंट नहीं है अबाउट द पॉइंट बी। इस 10 न्यूटन की वजह से एक मोमेंट होगा अबाउट द पॉइंट बी, बिकॉज इस 10 न्यूटन का बी से इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये वाला 10 न्यूटन फोर्स इनटू इस फोर्स का बी से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो अगेन हम 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे टू कन्वर्ट इनटू मीटर, यहाँ पे हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। अब ये फोर्स भी क्या कर रहा है, ये फोर्स भी बी के अराउंड एक क्लॉकवाइज मोमेंट ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज। पार्ट 3 लिखा है ओ, अराउंड ओ कितना मोमेंट है पार्ट 3। तो दोनों ही फोर्सेस जो है, अगर हम O को पिवट मान रहे हैं तो दोनों ही फोर्सेस का O से कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और यहाँ पे बोला था कि O जो है वो एग्जैक्टली मिडिल में सिचुएटेड है ये दोनों। तो इसका मतलब है ये टोटल डिस्टेंस अगर 50 है तो ये इतना डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स से, और O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स से भी है 25 सेंटीमीटर। तो टोटल मोमेंट क्या होगा फिर, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O ये हो जाएगा,
ये वाला फोर्स इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से 10 न्यूटन इंटू 25 सेंटीमीटर, और 25 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में करने के लिए। तो ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है अराउंड O, और ये भी एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है अराउंड O। तो इसका भी हम ऐड कर देंगे इस मोमेंट ऑफ फोर्स के साथ। इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स पड़ रहा है उसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन है। तो इसका भी मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन, 5 न्यूटन मीटर एंड ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, दोनों मिला के क्लॉकवाइज मोमेंट ही प्रोड्यूस करेगा अबाउट। तो नेट मोमेंट जो है ये भी क्लॉकवाइज ही है।